हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी राजपूत, आपकी मैथ्स एक्सपर्ट, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 7। यस, पिछले लेक्चर में मैंने 1 से लेके 6 क्वेश्चन तक आपके कंप्लीट करवा दिए थे इस एक्सरसाइज के। आज हम 7th क्वेश्चन से लेके 12th क्वेश्चन तक कोशिश करेंगे ये एक्सरसाइज कर दें खत्म। सो चलिए देख लेते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आज का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 से। पेज नंबर 53 पे दिया हुआ है क्लास 6 मैथ्स की एनसीईआरटी बुक में, राइट। सो सब आपने कॉपी कर लिया। चलिए तो पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2। यानी कि हमको 3 प्राइम नंबर के ऐसे पेयर बनाने हैं, दो 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 के ऐसे पेयर बनाने हैं। कितने? 3 पेयर बनाने हैं। और प्राइम नंबर उनमें क्या होना चाहिए पेयर में? वो ऐसे 2 प्राइम नंबर होना चाहिए जिनका डिफरेंस, यानी जो माइनस करने पे हमको क्या दे, 2 आए उनका डिफरेंस। समझ में आ गया? क्वेश्चन समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको पेयर बनाने प्राइम नंबर्स के, यानी प्राइम नंबर 1 प्राइम नंबर 2, ये एक पेयर हो गया। फिर प्राइम नंबर 1 प्राइम नंबर 2, ये एक पेयर हो गया। फिर प्राइम नंबर 1 प्राइम नंबर 2, ये एक हो गया। तो ऐसे ही कितने हो गए? 3 पेयर हो गए प्राइम नंबर्स के। अब ये ऐसे होना चाहिए कि P1 प्लस P2 करके हमें क्या मिले, सॉरी प्लस नहीं, डिफरेंस है ना, ध्यान रखिएगा। दे शुड बी सच दैट कि P1 माइनस P2 क्या होना चाहिए हमारे पास, दे शुड बी 2, उनका डिफरेंस 2 आना चाहिए। तो क्या होंगे वो नंबर्स? अब जरूरी नहीं P1 माइनस P2 हो, P2 माइनस P1 भी हो सकता है, बस हम दोनों का माइनस करने पे 2 आना चाहिए। बड़े में से ही छोटा माइनस करेंगे हमेशा हम। तो देखिए पहला अगर मैं ले लूं 3 और 5, तो क्या होगा? 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका? ये इसको ऐसे कर दो कि वो कोई भी माइनस कर सकते हो, P1 में से P2 कर लो, P2 में से P1 माइनस कर लो, दोनों कर सकते हो। तो 5 और 3 लिया मैंने, तो 5 माइनस 3 कितना आ रहा है? 2। तो पहला पेयर मेरा क्या हो गया? 3,5। 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। अब ऐसे ही हमको 2 और पेयर चाहिए। तो 3 और 5 के बाद मैं 5 और 7 ले लूं, तो 7 माइनस 5 कितना आ रहा है? 2। यानी कि ये एक और पेयर मिल गया मेरे को 5,7 का, जहां 5 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है। आगे बढ़िए, 2 पेयर हमें ऑलरेडी मिल गए हैं। अब तीसरा पेयर क्या होगा हमारा, बताइए। तो तीसरा पेयर देखिए 7 के साथ अगर मैं लूं कोई सा, तो 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है? 8, 9, 10, 11। 7 के बाद 11 तो ज्यादा दूर हो जाएगा, तो 7 नहीं ले सकती मैं, फिर 11 ही लो। 11 के साथ 13 ले लें अगर, तो 13 माइनस 11 कितना आएगा? 2 आएगा। यानी कि एक तीसरा पेयर मेरा क्या हो गया? 11,13। तो ये 3 पेयर हैं प्राइम नंबर्स के जिनके बीच का डिफरेंस, यानी जिनको माइनस करने पे मुझे क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। पहला पेयर हमारा 3,5 का, दूसरा पेयर हमारा 5,7 का, तीसरा पेयर हमारा 11,13 का। सो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि ये 3 पेयर हैं किसके? प्राइम नंबर्स के, जिनके बीच का डिफरेंस, यानी जिनको माइनस करने पे हमें क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे पेयर होंगे प्राइम नंबर्स के, तो पर हमने क्या ले लिए? 3 स्टार्टिंग के पेयर्स ले लिए। आप और भी ले सकते हो, बस ध्यान रखना दोनों नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए और दोनों को माइनस करने पे क्या मिलना चाहिए? 2। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। हमें यहाँ ABCD 4 नंबर्स दिए हैं और हमसे पूछा गया है इनमें से कौन से नंबर्स क्या हैं? प्राइम नंबर हैं। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, और वो 2 फैक्टर कौन कौन से होते हैं? एक होता है उनमें से 1 और एक होता है उनमें से नंबर इटसेल्फ, यानी कि वो खुद ही होता है एक और एक 1 होता है। तो वो होते हैं प्राइम नंबर्स। तो पहला हमें दिया है 23। देख लीजिए 23 के फैक्टर करेंगे हम तो हमको 1 और 23 ही मिलेंगे, यानी कि 23 और किसी की टेबल में नहीं आता। कोई भी और नंबर ऐसे नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिले? 23 मिल जाए। यानी कि हमारा पहला क्या है? पहला हमारा है कि 1 और 23 मिल रहे हैं, यानी कि 2 ही इसके क्या है? फैक्टर हैं 23 के, जिसमें से एक 1 है और दूसरा वो खुद ही है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? 23 इज प्राइम नंबर। लिख देंगे आप इस तरीके से आंसर, ठीक है। ए हो गया 23। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं बी।
बी क्या दिया हुआ है 51, 51 भी देखिए प्राइम है या नहीं, तो एक बार सॉल्व करके देख लो। कभी कभी होता है देखने में तो लगता है प्राइम है लेकिन वो निकलता नहीं है प्राइम, है ना। तो 51 को देखो क्या है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 51 तो हो गई, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 1 जा 3 4 5 7 जा 17, यानी कि ये क्या है, ये प्राइम नहीं है क्योंकि इसमें कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, 4 फैक्टर्स आ रहे हैं। दैट मीन्स 51 इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर नहीं है तो क्या है, इट इज कंपोजिट नंबर। तो क्या हो गया कि 51 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 51 प्राइम नंबर नहीं है, ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर है यानी कि इसके एक दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं। क्लियर हुआ। चलिए ए और बी हो गया। ए में क्या है 23 प्राइम नंबर निकला, बी में 51 प्राइम नंबर नहीं था, कंपोजिट नंबर था। अब हम देख लेते हैं सी क्या दिया हुआ है। तो सी देखिए 37, तो आइए 37 का देख लेते हैं हम। सी 37 देखिए 1 इंटू 37 होता है 37, 2 टाइम्स में कुछ होता है क्या, नहीं, 3 टाइम्स में नहीं, 4 टाइम्स में नहीं, 5 टाइम्स नहीं, 6 टाइम्स जाएगा नहीं जाएगा, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, 9 टाइम्स नहीं जाएगा, यानी कि 1 और 37 के अलावा 37 के और कोई फैक्टर्स नहीं है। दैट मीन्स 37 क्या हो जाएगा, 37 इज अ प्राइम नंबर, यानी 37 हो जाएगा आपका प्राइम नंबर। क्लियर हुआ। आगे बढ़िए। 37 के बाद डी क्या दिया है 26, 26 तो देखकर ही बता दोगे पर नहीं, आंखों पर भरोसा नहीं करना है। तो 1 इंटू 26, 2 इंटू 13, यानी कि 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं तो ये प्राइम नहीं है। क्या है ये, कंपोजिट नंबर है। तो हम लिख देंगे 26 इज अ कंपोजिट नंबर। 26 कैसा नंबर है, एक कंपोजिट नंबर है। क्लियर हुआ। तो यहां पे हमने देखा ए बी सी डी में से कौन कौन से प्राइम कौन कौन से कंपोजिट थे। तो ए हमारा क्या निकला, प्राइम नंबर, बी कंपोजिट नंबर, सी प्राइम नंबर और डी कंपोजिट नंबर। तो यहां पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम, इनमें से कौन से नंबर्स क्या है, प्राइम है। तो देखो ए और सी वाले नंबर प्राइम है, तो हम आंसर लिख देंगे। आंसर A 23 and C 37 are प्राइम नंबर्स, यानी कि ये दोनों जो नंबर हैं ये प्राइम नंबर हैं। बाकी जो दो दिए हैं कौन से बी और डी पर, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो क्वेश्चन 8 क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछते जाइएगा, वहां आपका सारा आंसर दे दिया जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन 8 हुआ कंप्लीट, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए रीड करिए मेरे साथ साथ। राइट 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर लिखने हैं लेस देन 100, यानी 100 से कम वाले 7 कंपोजिट नंबर्स, नहीं कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, जस्ट एक के बाद एक आने वाले, जैसे कि मैं लिखूं 1 2 3 4 5, ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार लगातार नंबर लिख रहे हैं यानी कॉन्जिक्यूटिव लिख रहे हैं। तो हमको क्या लिखना है, कॉन्जिक्यूटिव, यानी लगातार आने वाले कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं। किसके, लेस देन 100, 100 से कम वाले। सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन दैम, और वो ऐसे होना चाहिए कि उनके बीच में क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। लगातार कंपोजिट नंबर्स लिख रहे हैं, इसका मतलब बीच में प्राइम नंबर नहीं आ रहा होगा, तभी वो क्या है, लगातार कंपोजिट नंबर है। तो ये क्या करें, अब 100 से कम तक का करना है तो वहीं पहुंच जाए 100 की टेबल के पास। तो जहां हमने वो मेथड पढ़ा था एक, तो वहां हमने 1 से लेके 100 तक के देखे थे ये नंबर्स। तो 1 से 100 तक ये नंबर्स लिखे हैं। इसमें 1 जो है वो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, बाकी 1 को छोड़ के जितने भी क्रॉस वाले हैं वो सब कंपोजिट है, और गोले वाले कौन है, प्राइम है। तो हमको चाहिए कितने कंपोजिट नंबर्स, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो लगातार हमको चाहिए थे
7, 7 कॉन्जिक्यूटिव, 7 लगातार नंबर चाहिए हमको कॉन्जिक्यूटिव 100 से कम कम। तो देख लेते हैं, 7 नंबर्स होने चाहिए लगातार कॉन्जिक्यूटिव के बीच में प्राइम एक भी ना हो। तो देखो 7 याद रखिएगा, यहाँ पे ये शुरू करेंगे तो यहाँ प्राइम आ जाएगा। अब यहाँ देखो 9, 8, 9, 10, लेकिन फिर 11 प्राइम आ गया, नहीं ले सकते फिर इसको। फिर 14, 15, 16 3 हुए, लेकिन ये प्राइम आ गया लगातार। और देखो 24, 25, 26, 27, 28 कितने हुए, 3, 4, 5, हमें चाहिए 7, यानी ये भी नहीं ले सकते, लगातार चाहिए। इसके बाद प्राइम आ गया है इसलिए वो नहीं ले सकते हम। और देखो यहाँ देखो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ भी 5 है, उसके बाद प्राइम आ गया। यहाँ 3 के बाद ही प्राइम आ गया। अब यहाँ भी 3 के बाद आ गया, यहाँ भी 3, 4, 5 हो रहे हैं। फिर यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4 ही हो पा रहे हैं। फिर यहाँ नहीं हो रहा, फिर 1, 2, 3, 4, 5 हो रहे हैं, ये 3 हो रहे हैं, ये 3, 4, 5 हो रहे हैं। हमको ऐसे 7 चाहिए लगातार, 7 नंबर का कॉन्जिक्यूटिव लिखे हो। क्रॉस वाले सब कॉन्जिक्यूटिव है इसमें। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ही हो रहे हैं। अब ये 90 से देखिए 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 कितने हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यस। ये हमें 7 क्या मिल गए, लगातार कॉन्जिक्यूटिव मिल गए। 90 से लेके 96 तक सारे क्या है, कॉन्जिक्यूटिव ही नंबर है। 97 फिर क्या है, प्राइम। तो टोटल कितने मिल गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ही चाहिए थे। क्या है वो, 90 से लेके 96 तक। तो बस हम यही लिख देंगे हमारे आंसर में। सिखा दिया मैंने, देखना कि देखना कैसा है आपको, ठीक है। सो राइट 7 कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार। तो लगातार आने वाले 100 से कम वाले क्या लिखना थे हमको, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, प्राइम बीच में नहीं आना चाहिए। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। उसके बाद 97 क्या हो रहा है आपका, प्राइम हो रहा है। तो ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार आने वाले 7 कंपोजिट नंबर्स हमने लिख लिए। इनके बीच कोई भी प्राइम नंबर नहीं आता। देखना पता चल गया। 1 से 100 तक वो जो मैंने टेबल दी थी वो एक मेरा लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में, वो बहुत काम आएगी। उसमें 1 को हटा देना क्योंकि 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है। फिर 2 जो भी प्राइम है उनको गोले लगा लेना, सारे कंपोजिट को क्रॉस कर लेना। तो देखिए कितने काम आ रहे हैं वो, राइट। चलिए सो ये हो गया हमारा 9th क्वेश्चन भी सॉल्व। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10th क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। यहाँ पे क्या करना है, हर एक नंबर को 3 ऑड प्राइम नंबर के सम के फॉर्म में लिखना है। पहले भी अभी कोई क्वेश्चन आया था पिछले लेक्चर में, वहां 2 नंबर्स के सम के फॉर्म में लिखना था। अब यहाँ 3 नंबर को ऐड करके हमें ये नंबर मिलना चाहिए, और वो जो 3 नंबर हम ऐड कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, ऑड और प्राइम, यानी ऑड प्राइम नंबर होना चाहिए, यानी 2 नहीं ले सकते हम, 2 इवन प्राइम नंबर है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन ध्यान से समझ लिया करो, फिर आंसर करा करो, है ना, क्योंकि होता है कभी कभी हम क्वेश्चन गलत समझ लेते हैं। क्वेश्चन ही गलत समझेंगे तो आंसर कैसे सही आएगा, राइट। तो चलिए यहाँ पे हमको 21 को a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में लिखना है। बराबर आंसर आना चाहिए 21। और जो ए बी सी है वो क्या होंगे, ए बी सी होंगे, ए बी सी आर 3 ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर होना चाहिए। तो शुरू करते हैं, क्या करें, 21 चाहिए हमको सम, और 3 ऑड प्राइम नंबर्स को हमको क्या करना है, एडिशन करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो 3 प्लस 5 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 में मैं और क्या प्लस करूंगी, 21 आ जाए। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 कितना आ रहा है, 13। देखो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, यानी कि 3 नंबर्स क्या हो गए, 3, 5, 13। इन तीनों को, तीनों क्या है, ऑड भी है प्राइम भी है। तो इन 3 ऑड प्राइम को हम ऐड करेंगे 3, 5 और 13 को, तो हमें क्या मिलेगा, हमें अपना मिल जाएगा 21 नंबर। क्लियर हुआ। तो आंसर है 3, 5, 13।
ऐसे ही अब हमको और भी नंबर्स करने हैं। दूसरा क्या दिया है बी पर 31 को भी हमको ऐसे ही करना है। तो चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। बी 31 को भी फिर वैसे ही करना है हमको, a प्लस बी प्लस सी बराबर 31 आना चाहिए, जहां पे a b c 3 और प्राइम नंबर होना चाहिए। तो वहीं मैं 3 से ही शुरू कर देती हूँ। 5, अब 5 6 7 8 में और कितना प्लस करेंगे 31 आए। 21 के लिए कितना कर रहे थे 13 कर रहे थे, यानी कि और क्या करना पड़ेगा अपन को 23 कर सकते हैं। देखो 23 और 3 26 27 28 29 30 31 बिल्कुल आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर 3, 5, 23। इन तीनों ऑड प्राइम नंबर है, इनको आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको फाइनल आंसर 31 मिल जाएगा। समझ में आया? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। सी कितना दिया है 53। तो चलिए 53 करके देखते हैं। 53, अब देखो 53 एक बड़ा नंबर है। अगर मैं क्या लूंगी a प्लस बी प्लस सी बराबर मेरे को चाहिए 53। तो अगर मैं 3 और 5 लूंगी वो 8 होगा। अब 8 में बहुत बड़ा नंबर ऐड करूंगी तब 53 आएगा। तो क्या करें हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना। 8 में भी और मैं क्या ऐड कर सकती हूँ, मतलब मुश्किल है होना, तो हम थोड़ा बड़ा नंबर से शुरू करते हैं। क्या ले ले 13 ले सकते हैं, 17 ले सकते हैं कि नंबर थोड़े हमारे बड़े आए। तो 13 ले लिया, 17 ले लिया, ये कितना हुआ 27 29 30 हो गया। 30 के बाद 40 50 23 और चाहिए। तो देखो 3 3 6 7 और 3 10 और 3 13 3 1 कैरी 2 3 4 5, हाँ इससे आ जाएगा आपका 53। देखिए 20 30 40 50 और 53। तो नंबर्स क्या हो गए आपके 13 17 और 23। तो 13 17 और 23 ये इन तीनों नंबर्स कैसे हैं आपके ऑड प्राइम नंबर्स हैं। और इन ऑड प्राइम नंबर्स को ऐड करके आपको क्या मिल रहा है फाइनल आंसर 53 मिल रहा है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सी के बाद हमें कौन सा करना है, डी करना है, दैट इज 61। 61 में भी वही करना है हमको। 3 नंबर्स ऑड प्राइम नंबर्स चाहिए हमको जिनको ऐड करके हमें क्या मिले 61 मिल जाए। तो कैसे करेंगे, 61 भी बड़ा नंबर है। 41 अगर मैं लूं, 41 के बाद और क्या चाहिए मेरे को 51 61 20 और चाहिए। तो 20 का ऐसे बनते हैं 13 और 17 से बन जाए 7 से बन जाएंगे, है ना। तो ये कितना हो गया 40 50 57 58 59 60 और 61। तो हमारे नंबर्स क्या हो गए 7 13 और 41। ऐसे और भी पेयर्स हो सकते हैं, ये एक तरीका है इनको करने का, है ना। एक से ज़्यादा तरीका भी हो सकते हैं। बहुत से प्राइम नंबर्स हैं जिनको हम ऐड करके ये फाइनल आंसर ला सकें। क्लियर हुआ? तो इसका आंसर क्या हो गया 7 13 और 41। ये सब क्या है ऑड प्राइम नंबर्स हैं और इन 3 ऑड प्राइम नंबर्स को ऐड करके हमें क्या मिलेगा 61 मिल जाएगा। ध्यान देना क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन में 3 नंबर्स को ऐड करना है। एक और क्वेश्चन किया था इसी एक्सरसाइज में हमने पिछले लेक्चर में, उसमें 2 नंबर्स को ऐड करना था। तो जैसा दिया हो क्वेश्चन में उस हिसाब से हम सॉल्यूशन करेंगे। तो आपको क्लियर है क्वेश्चन नंबर 10, इसका A B C D तीनों पार्ट हमने कर लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 देखिए क्या दिया हुआ है, मेरे साथ रीड करिए। राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20, यानी 20 से कम वाले 5 पेयर बनाने हैं हमको प्राइम नंबर्स के, whose sum is divisible by 5। अब वो ऐसे नंबर्स होना चाहिए जिनको सम करें तो वो 5 से डिवाइड हो जाए। कहने का मतलब जैसे है 1 और 4। अब जैसे 1 तो प्राइम नंबर नहीं है तो नहीं, ये दूसरा ही एग्जाम्पल दे देती हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे आपका 3 और 2, हाँ 2 और 3 है तो 3 + 2 करती हूँ मैं तो क्या मिलेगा 5। तो जो ये जो आंसर है 5 वो 5 से क्या है 5 1 टाइम्स 5 कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है। तो मेरे को ऐसे ही पेयर बनाने हैं, 2 2 2 के पेयर बनाने हैं। ऐसे कितने पेयर 5 पेयर बनाने हैं जिससे मुझे क्या मिले, जो आंसर आए इन पेयर को ऐड करने पे वो 5 से डिवाइड हो जाए कंप्लीटली। क्लियर हुआ? तो पहला पेयर मेरा क्या हो गया 3, 2 का हो गया। अच्छा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पेयर, अब 3 और 2 के बाद देखो 5 की टेबल देख लो। 5 से कौन कौन डिवाइड होगा, जो 5 की टेबल में आएगा। तो 5 होगा डिवाइड, फिर 10 होगा। तो 10 बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है।
3,7 से। 3 और 7 प्राइम नंबर्स है। 3 + 7 करोगे तो क्या मिलेगा 10, और 10 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो दूसरा पेयर बन गया 3,7 का। अब तीसरा पेयर बनाओ। ये देखो ट्रिक बता दी मैंने कि आपको कितना सम लाना है। तो 5 ले आए, 10 ले आए, अब 15 लाओ। 15 कैसे बनेगा? 13 से और 2 से बन सकता है, लेकिन यहाँ इवन लेना है क्या? 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 5। हाँ, 2 ले सकते हैं हम, पहले भी लिया अभी हमने। तो क्या करें हम? 15 बनाना है तो 2 और 13 से, तो 13, 14, 15। 13 + 2 करेंगे 15 आएगा, और 15 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स 15 चला जाएगा। यानी कि हमको ऐसे दो नंबर्स लेना है जिनको सम करके क्या मिले? ऐसा नंबर जो 5 से डिवाइड हो जाए, डिविजिबल बाय 5। 5 से डिवाइड कौन होंगे? जो 5 की टेबल में आएंगे, जैसे कि 5, 10, 15, और कौन है? 20 है। तो 20 देख लेते हैं। तो मैं पूरा रब नहीं कर रही हूं ताकि आपको ये आंसर लिखा मिल जाए, ठीक है। तो 2 पेयर हो गए हमारे, 3 पेयर हो गए, अब 2 पेयर और बचे हैं। चलिए फोर्थ पेयर देखिए। फोर्थ क्या चाहिए हमें? 5, 10, 15 हो गए। 20 का ऐसे बनेगा। 20 बनेगा 3 और 17 से। 17 और 3 20 होता है। तो 17 + 3 करोगे तो मिलता है 20, और 20 को जब 5 से डिवाइड करते हो तो 4 टाइम्स वो 20 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 5 4s are 20। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पेयर हमारा कौन सा हो गया? 3 और 17 हो गया हमारा फोर्थ पेयर। अब एक फिफ्थ पेयर और देख लो। अब 20 बन गया, 25 बना लो। 25 कैसे बनेगा? 25 बनेगा 17 के बाद क्या है? 19। तो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। कितना चाहिए इसको? 6 और चाहिए, है ना? नहीं, तो नहीं बन रहा हमारा फिलहाल 25। और क्या कर सकते हैं? 19 के साथ और कुछ ले सकते हो क्या आप? कोई बड़ा नंबर ले लो, 11 ले लो। तो ये क्या बन गया? 29 और 1 30। तो ये क्या हो गया हमारा? 25 नहीं बनाया हमने तो 30 बना लिया कि 19 + 11 कितना हो गया? 30। और 30 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 6 टाइम्स में वो पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या है? 3,2 पहला पेयर, 3,7 दूसरा पेयर, 2,13 तीसरा पेयर, 3,17 चौथा पेयर, और 19,11 पांचवा पेयर। ऐसे बहुत सारे पेयर हैं, लेकिन हमको 20 से कम ही लेना था, लेस देन 20। तो 19 तक मैंने नंबर्स ले लिए हैं। क्लियर हुआ? तो ध्यान रखना, क्वेश्चन में कंडीशंस दी हैं, 20 से बड़ा नंबर ले लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है कंप्लीट। अब आखिरी क्वेश्चन की है बारी। इसके साथ ये क्वेश्चन 12 के साथ एक्सरसाइज भी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। आखिरी क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन 12 रीड करिए। फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स है। आइए देख लेते हैं। ABCDEF, यहाँ पे हमको 6 फिलअप्स दिए हुए हैं, एक एक करके करते हैं इनको सॉल्व। वेरी फर्स्ट ए पढ़िए। अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड। एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? बताइए। प्राइम नंबर बोलते हैं। पूरे चैप्टर में मैं यही आपको रटवा रही हूं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। 2 से ज्यादा फैक्टर वाले कौन हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर। तो सेकंड पढ़िए। अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। तो ये दोनों तो आपको याद हो ही गए होंगे, मैं हर लेक्चर में आपको बताती रहती हूँ, राइट। चलिए सी है 1 इज नीदर डैश नॉर डैश। 1 क्या है? ना प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। तो 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, यानी कि 1 ना प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। आगे बढ़िए। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, सबसे छोटा प्राइम नंबर बताइए कौन सा है? 1 तो कुछ भी नहीं है, तो फिर कौन आया? 2। तो 2 प्राइम है। हाँ, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन है? तो देखो 1 2 3 4। तो 1 तो कुछ भी नहीं है, 2 प्राइम 3 प्राइम, तो फिर कंपोजिट कौन है? 4 है। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन होगा? 4 होगा। ऐसे लिख के देख लिया करो। आगे बढ़िए। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर,
सबसे छोटा इवन नंबर बताइए कौन सा है? इवन नंबर क्या होते हैं? 2 की टेबल वाले, यानी 2, 4, 6, 8, 10। तो कौन है? 2 सबसे छोटा इवन नंबर है। तो ये थे आपके ए से लेके एफ तक के फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 12 से, जो कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 में है। इसी के साथ होती है ये एक्सरसाइज खत्म। आज के लेक्चर में हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 7 से 12 तक के क्वेश्चन कंप्लीट करे, एक्सरसाइज कर दी खत्म। पिछले वीडियो में मैंने आपको 1 से 6 क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज के करवाए थे, तो आप दोनों वीडियो से क्या कर सकते हैं, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट समझ सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके बुक में दिया है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर। ये है टॉपिक जिसमें हमें देखना है कि कैसे हम देखकर ही पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल होगा या नहीं। तो ये सारी बातें अगले लेक्चर से करेंगे शुरू। तब तक यहाँ तक जो मैंने पढ़ाए हैं आपको सारे कंसेप्ट और एक्सरसाइजेस, इन सबको आप रिविजन करके रखिएगा। एंड आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। वहाँ आपको कंप्लीट कोर्स के वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स भी अवेलेबल हैं सिस्टमैटिक मैनर में। सो विजिट करें magnetbrains.com। एंड यस, डेली अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल का कम्युनिटी सेक्शन विजिट करते रहें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।